फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स हमारी ज़िंदगी में वो धागे हैं जो समझ लो कि हमारी ज़िंदगी को बुन करके देते हैं हमें। ओके और जितने भी जिनसे भी हमारे रिलेशंस हैं वो सब हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। रिलेशनशिप का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि जिस रिलेशनशिप में अगर लड़ाइयाँ नहीं हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, स्ट्रगल नहीं है, तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप में दोनों बातें होती हैं। ओके इससे ज़्यादा कि झगड़े ना हो, लड़ाई ना हो तो हम जज कर लें कि रिलेशनशिप अच्छा है। उससे ज़्यादा रिलेशनशिप तब अच्छा होता है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हो और उन सारी गलतफहमियों को निपटाते हो, सुलझाते हो। हर रिश्तों में अपनी अपनी उलझने हैं या फिर अपने अपने ब्लेस हैं। ओके ब्लेसिंग्स हैं, राइट। हर रिश्ता एक टीचर के समान है हमारी लाइफ में, जो हमें कुछ ना कुछ सिखाता ही रहता है। जो भी रिलेशनशिप्स आपके अपने पार्टनर्स के साथ हैं उसमें कोशिश कीजिए कि कम्युनिकेशन अच्छा रहे। अगर बातचीत होती रहेगी, अगर गलतफहमियां हुई भी तो भी सॉर्ट आउट हो जाती हैं, चीज़ें बात करने से हटती हैं। हाँ, रिश्तों में एक चीज़ का ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए डिप्लोमेटिक होने का। ओके स्ट्रेट फॉरवर्ड ना हो करके चीज़ों को थोड़ा सा ह्यूमरसली अगर आप प्रेजेंट करते हो तो वो चीज़ सामने वाले को समझ भी आएगी और आपका काम भी बन जाएगा और हर्ट भी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिश्ता इस दुनिया में अगर कोई है तो मैं वो मानती हूँ कि सबसे पहला रिश्ता अपने आप से है। अगर मेरा रिश्ता मुझसे ही अच्छा नहीं है तो किसी और से अच्छा कैसे हो सकता है, राइट। इसलिए अपना सेल्फ लव रेस कीजिए। सेल्फ लव सेल्फिशनेस बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि सेल्फ लव करना, अपने बारे में सोचना, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, ये तो स्वार्थ हो गया। बिल्कुल भी नहीं। इस दुनिया में आपको नीचा दिखाने के लिए या फिर आपको गिराने के लिए या फिर आपको हमेशा डीमोटिवेट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। आपकी कमियां ढूंढने के लिए हर कोई बैठा हुआ है। आप एक बोलेंगे वो अनेक लाके दे देंगे। खूबियाँ, आपकी तारीफ जो सच्चे दिल से है, जिसमें कोई मिलावट ना हो, वो सिर्फ आप कर सकते हो। क्योंकि आज के डेट में बहुत मुश्किल है किसी की तारीफ दिल से करना। अगर हम सामने वाले की तारीफ कर भी रहे हैं तो कुछ ना कुछ मन में रहता है कि ये कमी है, या तो ये सोच के करते हैं कि भाई सामने वाले को खुश करना है इसलिए चार शब्द अच्छे बोल देते हैं उसको। इसमें अगेन मिलावट आ गई ना हमारे अपने ख्यालों की, विचारों की। शब्द कुछ और कह रहे हैं, मन में इंटेंशंस कुछ और हैं और हम ये जानते हैं कि हमारे शब्द अगर हमारे इंटेंशन से मैच नहीं हो रहे हैं तो उसका कोई वाइब नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसका, राइट। पर हाँ, जब हम अपने आप को ब्लेस करना शुरू करते हैं तो वो दिल से होता है, वो मन से होता है। अगर सपोज मान लो कभी ऐसा होता है कि हमारे स्किन पे काफ़ी सारे रैशेज़ हैं, पिंपल्स हैं, उस टाइम पे अगर हम अपने आप को ब्लेस कर रहे हैं कि मेरी स्किन बहुत ब्यूटीफुल है, तो वो कैसे मैच हो रहा है? वो ऐसे मैच हो रहा है कि आप इस चीज़ को इसलिए बोल रहे हो कि आपके फ्यूचर में आप चाहते हो कि आपकी स्किन वैसे ही ग्लोइंग और ब्यूटीफुल हो जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं अभी। ओके बट अगर किसी और से आप ये स्टेटमेंट एक्सपेक्ट करते हो तो वो कभी भी आपके लिए ये नहीं सोचेगा कि आपका फ्यूचर में ऐसा कुछ हो, राइट। सबके पास अपनी अपनी विशेस है, अपनी अपनी लाइफ है, हर कोई अपनी लाइफ में अपनी मैनिफेस्टेशंस में बिजी है। ठीक है, इसलिए आप अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशन देने वाले खुद हो। ओके सो सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है। खुद को नरिश करना, खुद को ब्लेस करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को ब्लेसिंग्स देना शुरू करें। ओके जब हमें ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, सपोज़ नौकरी की ज़रूरत पड़ रही है या फिर शादी की ज़रूरत पड़ रही है या कुछ ब्लेसिंग की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम दूसरों के पाँव छूते चलते हैं कि किसी की दुआएं हमें लग जाए। ठीक है, और बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आशीर्वाद दे रहे होते हैं बट उसके पीछे उनकी अपनी धारणाएं छुपी होती हैं जो हमें पता नहीं चलती। तो जैसा मैंने बोला कि शब्द और सोच दोनों का मेल नहीं हो रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे। इसलिए जब आप अपने आप को दुआ दोगे, वहाँ पे शब्द भी है, आपकी सोच भी है और आपके दिल से निकली सच्ची फीलिंग है अपने आप के लिए। ओके आईने के सामने खड़े होकर के खुद को ब्लेस करना ज़रूर शुरू करें। अच्छा, सेल्फ लव में एक चीज़ मैं बता दूं, मेडिटेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
ठीक है। मेडिटेशन में भी 7 चक्रा मेडिटेशन, और उन 7 चक्रास में से भी जो 3 चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ। पहला हार्ट चक्रा, दूसरा थर्ड आई चक्रा, और तीसरा आपका क्राउन चक्रा, ठीक है। आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, ये कैसे पता चलेगा? गुस्सा जब बहुत ज़्यादा आने लगे, किसी को माफ़ करने का मन ना करे, ओके, बिल्कुल भी नहीं, हमेशा दुख सैड होने का मन कर रहा है, रोने का मन कर रहा है, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। आप स्माइल नहीं कर पा रहे हो, आप चीज़ों से बाहर निकल नहीं पा रहे हो, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, ओके। चक्रा मेडिटेशन इस टाइम पे स्टार्ट कीजिए। 7 चक्रा मेडिटेशन की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। आप सिर्फ यूट्यूब के सर्च में 7 चक्रा मेडिटेशन बाय सुमन शर्मा डालेंगे, आपको ईजिली वहाँ पे मेडिटेशन मिल जाएगा, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ओके। देन फिर मैं थर्ड आई चक्रा की बात कर रही हूँ। थर्ड आई चक्रा ब्लॉक है, वो कैसे पता चलता है? हम कोई भी इंट्यूशन पावर वर्क ही नहीं कर रही है, दूर देख ही नहीं पा रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, हो कुछ और रहा है, राइट। क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है, कैसे पता चलेगा? ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स का आना जाना, सोचे जा रहे हैं बिना बात के, हम सोच पे सोच, सोच पे सोच, सोच पे सोच क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें से एक भी पॉजिटिव सोच नहीं है, एक भी पॉजिटिव थॉट नहीं है, डर लग रहा है, ओके, गुस्सा आ रहा है, नेगेटिव थॉट्स का फ्लो इतना ज़्यादा हो चुका है, तब क्राउन चक्रा भी ब्लॉक्ड है। कुछ भी रिलीज नहीं कर पा रही यूनिवर्स में, क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है, राइट। सो ये 3 चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, मैनिफेस्टेशन, सेल्फ लव, हर चीज़ में, ओके। सो प्लीज़ चक्रा मेडिटेशन आप लोग एक्टिवेट शुरू कीजिए, जो भी सेल्फ लव में है, और एक्टिवेट कीजिए। और चक्रास क्या हमें एक बार एक्टिवेट करके छोड़ देना होता है? बार बार नहीं कर सकते, डेली कीजिए, ओके। हम बहुत सारे लोगों से मिल रहे होते हैं, परिवार में डिफरेंट लोग होते हैं, कॉल पे बात कर रहे होते हैं अलग अलग लोगों से, उनके इमोशंस हम कब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उनकी वाइब हम कब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पता नहीं चलता। एंड चक्रास धीरे धीरे हमारे ही इमोशन से ब्लॉक्ड होने लगते हैं। तो जिस तरह से हर चीज़ की सफाई की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमारे चक्रा को भी वापस से चार्ज करने की ज़रूरत होती है। आपको बार बार या डेली एक हैबिट बनाना चाहिए चक्रा मेडिटेशन का। जितना चक्रा खुला रहेगा, क्लियर रहेगा, उतना आसान रहेगा लाइफ को जीना, चीज़ों को आराम से हैंडल करना, प्रॉब्लम्स आएंगे आपको, कोई भी पैनिक नहीं कर पाओगे आप। दूसरा, बहुत आसानी से मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि वाइब्रेट बहुत अच्छे से करोगे, विजुअलाइज कर पाओगे। जो लोग कहते हैं ना हम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे, 7 चक्रा मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। चक्रा ब्लॉक्ड है इसलिए आप विजुअलाइजेशन क्रिएट कर ही नहीं पाएंगे, थर्ड आई वर्क करेगा ही नहीं वहाँ पे, ओके। सो ये सारी चीज़ें हैं। एंड यस, सेल्फ लव रेज करो अपना अपना, जितना हो सके उतना रेज करें। कुछ अफर्मेशन अभी इस वीडियो में मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ इसको रिपीट करें, ओके। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं यूनिक पर्सनालिटी हूँ, मेरी सोच पॉजिटिव है, मैं चिंताओं से, टेंशन से मुक्त हूँ, मैं साहसी हूँ, मैं एक क्रिएटिव और काबिल इंसान हूँ, लोगों की सोच मुझे प्रभावित नहीं करती, मैं जैसी हूँ खुद को वैसे ही स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करता हूँ, मैं अपने लक्ष्यों पर, अपने एम पर फोकस्ड हूँ, डेडिकेटेड हूँ, मैं खुद को बिना शर्त प्यार करता हूँ, मैं खुद को वैसा स्वीकार करती हूँ जैसी मैं हूँ, जैसा मैं हूँ, मैं अपने जीवन में उन लोगों को आकर्षित करती हूँ जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचाने में मदद करते हैं, मैं यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हूँ, मेरा मन शांत है, मैं दूसरों के लिए अच्छा सोचती हूँ, मैं दिल से बहुत खूबसूरत हूँ,
I love my body. मैं खुद को आसानी से माफ़ कर देता हूँ, माफ़ कर देती हूँ और अपनी गलतियों से सीखता हूँ, सीखती हूँ। मैं खुद की रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं खुद को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मुझे खुद पे बहुत भरोसा है। आई बिलीव इन माई सेल्फ। मैं संपूर्ण हूँ। आई एम होल। आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई हैप्पीनेस। I am successful. I am strong. I am open to receive love. I am vibrating love. Thank you, universe. धन्यवाद. धन्यवाद, universe. Thank you.